पार्ट 6 पायल का साहस. Yes, here we are going to learn about a girl, she is brave girl. Yes, about the brave girl. So Payal is the name of a girl. यहाँ पे जो लड़की है उसका नाम क्या है? Yes, her name is Payal. उसका नाम क्या है? पायल. और साहस यानी उसने अपनी हिम्मत दिखाई है, बहादुरी दिखाई है. तो क्या किया है? एक्चुअली जब आप कोई भी चीज को फेस करते हो, राइट, यानी कि आपका सामना कोई ऐसी चीज से होता है जहाँ पे आपको नुकसान होता है. जैसे छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको ध्यान रखने जैसी होती है, कि जैसे हमने पढ़े थे सेफ्टी रूल्स. तो सेफ्टी एट होम, सेफ्टी एट स्कूल. सो विच टाइप ऑफ सेफ्टी यू हैव टू टेक फॉर योरसेल्फ, दैट्स मैंडेटरी. ओके, सो कौन सी सेफ्टी लेनी चाहिए? तो अगर आपको पता हो जो कॉमन इंस्ट्रक्शंस है, जो कॉमन सेफ्टी रूल्स हैं, जैसे कि आप गीले हाथों से वायर को यानी इलेक्ट्रिक पॉल या इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड्स को टच नहीं कर सकते, राइट. आफ्टर दैट यू कैन से यू डू नॉट हैव टू टच द शार्प थिंग्स. आपके घर पे नाइफ है, फॉक है, सो ये सारी चीजें शार्प होती है. यू डोंट हैव टू टच दैट थिंग्स. And whenever you are going outside, we have to careful whenever you are crossing the road, whenever you are moving here and there, while you are playing. जब खेलते हैं, किसी के साथ बाहर जाते हो, घर पे बैठते हो, and if you are coming to the school, that's your responsibility that you have to take care of yourself. How you will take care of yourself? तो पहले आपको सारे रूल्स जानने पड़ेंगे कि कौन सी चीजें आपको नुकसान कर सकती है. जो कॉमन सेफ्टी रूल्स अभी मैंने आपको समझाए. तब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि पायल ने कैसे साहस किया, बट साहस उसका कैसा था, तो वो अब हम इस पार्ट में सीखेंगे कि पायल का साहस कैसा था. तो अलवर के एक गांव में पायल रहती थी, यानी कि एक लड़की रहती थी जिसका नाम पायल था, राइट. उसके घर के चारों तरफ हरे भरे खेत थे. आप सबको पता है जैसे कि गांव होते तो वहाँ पे खेत रहते हैं, राइट. और खेत जहाँ पे हो वहाँ पे हरियाली तो जरूर होती है. पायल बहुत हंसमुख बच्ची थी. हंसमुख यानी कि सदा हंसने वाली. तो हम यहाँ पे वर्ड लिख सकते हैं हंसमुख, राइट. व्हाट इज द वर्ड? यस, दैट इज हंसमुख. हंसमुख मतलब हमेशा हंसती रहने वाली. पढ़ाई के साथ साथ वह खेलकूद में भी सबसे आगे रहती थी. यानी कि सिर्फ पढ़ाई नहीं होता, बट पढ़ाई के साथ आपको खेलना, मस्ती मजाक करना, प्लस आप अलग अलग एक्टिविटी भी कर सकते हैं. तो आपका ऑलराउंडर यानी कि हर एक तरीके से आपका ग्रोथ होगा, राइट. एक बार वह अपने भाई और मित्रों के साथ घर के बाहर खेल रही थी. क्या कर रही थी वो? अपने भाई और अपने उसके दोस्तों के साथ खेल रही थी. क्या खेल रही थी? छुपन छुपाई. एक दिन पहले तेज आंधी आने के कारण बिजली का खंभा उखड़ गया था. बिजली का खंभा यानी आप लोगों ने बाहर देखे होंगे इलेक्ट्रिक पॉल, तो वो जो है वो उखड़ गया था, यानी जमीन से बाहर निकल गया था और उसमें से बिजली का एक तार नीचे झूल रहा था. क्या हो रहा था? उसमें से एक बिजली का तार नीचे झूल रहा था. खेलते खेलते पायल के भाई का पैर उस तार पे आ गया. क्या हो गया कि जैसे खेल रहे थे सारे छुपन छुपाई, कोई इधर छुप गया, कोई उधर छुप गया, तो ऐसे खेल खेल में उसके भाई का पैर बिजली के तार के ऊपर आ गया, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कैसे उसका पैर आता है और वो उसको हटाती है. तो अब पायल क्या करेगी? बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे कि आप चीजें खेलते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ गेम खेलते हो, बट किसी को चोट लग जाए तो एटलीस्ट आपको उतना पता होना चाहिए कि अगर चोट लगी है तो हमें क्या करना चाहिए, राइट. कि उसका सॉल्यूशन कैसे लाए, आप उनकी मदद कैसे कर सकते हो. तो अब यहाँ पे देखते हैं कि पायल अपने भाई की मदद कैसे करती है. पायल ने तुरंत ही पास पड़ी लकड़ी से तार हटा दिया और जोर से बोली कि जल्दी यहाँ से भाग जाओ. तार तो उसने हटा दिया क्योंकि लकड़ी से अगर आप इलेक्ट्रिक वायर को दूर करोगे तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है. तभी तार पायल के हाथों में गिर पड़ा. अब उसको क्या था, उसने तार को उठाया और वैसे ही वो लकड़ी की जगह उसके हाथ पे गिर गया. अब जैसे उसके हाथ पे गिरा तो बिजली के तारों से उसके हाथ चिपक गए और वह गिर पड़ी वहीं के वहीं. और अन्य साथी घबराकर शोर मचाने लगे,
बचाओ बचाओ बचाओ। क्या किया कि उन्होंने देखा कि पायल के हाथ में बिजली का तार गिर गया है, तो वो क्या कर सकते हैं, तो उनको नहीं आइडिया था कि अब क्या करना चाहिए। पायल को आइडिया था क्या कि जब उसके भाई का पैर आ गया था तब उसने लकड़ी से हटा दिया, बट बाकी के सारे बच्चों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो भी लकड़ी से उठा करके वो वायर को दूर करें। तो आवाज सुनकर खेत में जो लोग काम कर रहे थे वो दौड़कर तुरंत वहां आ गए और उन्होंने देखा कि पायल के हाथ पर कैसे बिजली का तार गिरा हुआ है। ऐसे ही आवाज सुन सुन के पायल के माता पिता भी वहां आकर के पहुंचते हैं और उसको नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाते हैं, यानी अस्पताल में ले जाते हैं। तो वहां पे उनको क्या सुनने मिलता है, लेट्स रीड अहेड। कि अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर जांच की, यानी उसको देखा, अच्छी तरह से चेक किया, राइट, जांच किया यानी अच्छी तरह से उसको देखा। क्या बोला उनके बाद, करंट लगने से हाथ बहुत जल गए हैं, अब शायद वह इन हाथों से कुछ काम नहीं कर पाए। अब इलेक्ट्रिक वायर यानी कि बिजली का तार लगने के कारण उसके हाथ जल गए थे और जलने के कारण अब वो आगे कुछ काम नहीं कर पाएगी, ऐसा डॉक्टर ने कहा। यह सुनकर पायल के माता पिता उदास हो गए। डॉक्टर ने क्या कहा, हमें बच्चे के नकली हाथ लगाने होंगे। अब कोई भी पेरेंट्स होंगे जरूर अपने बच्चे के बारे में ऐसी बात सुन के उदास हो जाएंगे। तो डॉक्टर ने सजेशन दी कि हाँ, उसका काम नहीं हो सकता इन हाथों से, तो हम उसके नकली हाथ जरूर लगा सकते हैं। तो इतने में उसके पेरेंट्स सोच रहे थे और उसके पापा यानी कि उसके पिताजी, तो देखो फिर हमारे बच्चे अपने आप खुद काम तो कर पाएंगे ना डॉक्टर साहब। पिता ने उदास होकर के पूछा कि उदास हो गए थे कि हाथ तो चलेंगे नहीं, बट अगर डॉक्टर ने बोला कि नकली हाथ लगा सकते हैं तो उसके बाद वो काम कर पाएगी कि नहीं। तो पायल सब सुन रही थी और उसने क्या बोला, तपाक से बोली, यानी कि एकदम जल्दी से बोली। तपाक से बोला मतलब तुरंत, तपाक से बोला मतलब तुरंत से बोली। क्या बोली कि पिताजी मैं जरूर सारे काम कर पाऊंगी, विद्यालय भी जाऊंगी और खूब पढ़ूंगी लिखूंगी। ये होता है एक आत्मविश्वास, जिसमें अगर आप में आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, तो आप कोई भी चीज को हासिल कर सकते हो। कि अगर आपने एक बार चीज ठान ली कि मुझे ये चीज करना है, मुझे ये लेसन आज कंप्लीट करना ही है, एंड डेफिनेटली यू विल डू। अगर आपका इरादा पक्का हो तो सेम उसने अपने उदास पिताजी को बोला कि नहीं, मैं तो स्कूल भी जाऊंगी और पढ़ूंगी लिखूंगी भी। तो उसकी यह हिम्मत और साहस, ये हिम्मत होती है। और वह देख करके डॉक्टर साहब भी हैरान रह गए कि इस बच्चे के हाथ तो जल गए हैं। तो उन्होंने बोला कि ये कैसे बोल रही है कि मैं पढ़ूंगी लिखूंगी, राइट। तो ये होती है हिम्मत। उसके बाद क्या होता है कि पायल की हिम्मत साहब डॉक्टर साहब देख करके हैरान रह गए थे और जैसे ही उसके नकली हाथ लगाए, थोड़े दिनों में उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, यस, हाथों से तो लिख नहीं सकती थी, इसलिए उसने पैरों से लिखने का अभ्यास भी कर लिया। और कुछ दिनों बाद उसने सुना कि स्कूल में खेल दिवस यानी कि विद्यालय में खेल दिवस की प्रतियोगिता की तैयारियां हो रही है। खेल दिवस प्रतियोगिता मतलब स्पोर्ट्स डे, जो हम स्कूल में सेलिब्रेट करते हैं, राइट। आप लोग भी जब स्कूल आते थे तो हम हमारे स्पोर्ट्स डे के लिए प्रैक्टिस करते थे, राइट। तो इसको भी ऐसा था कि मैं भी स्कूल जाऊं और उस प्रतियोगिता में भाग लूं। तो वो क्या बोलती है कि माँ, विद्यालय में खेल दिवस की तैयारियां हो रही हैं, मैं भी कल विद्यालय जाऊंगी। तो उसकी मम्मी ने उसको क्या बोला कि बेटा, तुम अभी तो पूरी तरह ठीक नहीं हुई हो, तो तुम कैसे जा सकती हो। तो पायल बोलती है, लेकिन माँ, मुझे तो दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना है। यस, उसको किसमें भाग लेना था, दौड़ प्रतियोगिता में उसको दौड़ना था। अब जैसे उसके हाथ खराब है तो वो हाथ की कोई गेम नहीं खेल सकती, बट दौड़ने की तो वो खेल ही सकती है। तो उसकी यह बात सुनकर के उसकी माँ को अच्छा लगा कि चलो हाँ, मेरी बेटी में बहुत सारा उत्साह है। तो उसने अगले दिन सुबह उठकर, पायल बहुत खुश हो गई क्योंकि उसकी मम्मी ने उसका उत्साह देख करके उसको हाँ बोल दिया। जैसे ही उठी वो अपने स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के तैयार हो गई। शिक्षिकाएं पायल को विद्यालय में देखकर दंग रह गई। क्या हुआ, उनकी शिक्षिकाएं यानी कि टीचर्स जो हैं उसको देख करके दंग रह गई। सो दंग रहना मतलब क्या होता है, आश्चर्य। दंग रहना मतलब आश्चर्य होना, शॉक
तो हाथ जल गए थे, ये कैसे आ गई, या अच्छा है कि चलो ये आ गई, इतनी पॉजिटिविटी है। तो उसके टीचर्स दंग रह गए और कक्षा में पायल के बैठने के लिए दरी बिछाई गई। दरी यानी कि आप देख सकते हो चटाई टाइप में जो आता है वो, और आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि कैसे उसके लिए चटाई बिछाई गई है और वो कैसे पैरों से लिख रही है, राइट। तो क्या लिखा है, उसने सब बच्चों के साथ दौड़ का अभ्यास किया और सभी शिक्षिकाएं और मित्र उसकी इच्छा शक्ति और साहस की प्रशंसा कर रहे थे। किसकी प्रशंसा कर रहे थे, प्रशंसा करना यानी कि तारीफ करना। किसकी तारीफ कर रहे थे, तो उसके साहस, जो हमारे लेसन में वर्ड यूज किया है, साहस यानी उसकी बहादुरी की, और उसकी इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति यानी कि उसका आत्मविश्वास, उसकी खुद की मर्जी से उसने इतना सब सोचा है, यानी कि कुछ काम करने की चाह रखना, जिसको हम कॉन्फिडेंस कहेंगे, विल पावर कह सकते हैं। सो अपनी हिम्मत और साहस के कारण पायल आज अपने सहपाठियों और हम उम्र बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है। इस पूरी घटना के बाद वो क्या हो गई है, प्रेरणा स्रोत। जैसे हम बोल सकते हैं कि किसी और को इंस्पिरेशन देना, कि अगर आप अच्छा करोगे, आपको देख करके कोई और अच्छा करेगा, तो आप क्या होगे, उसके लिए प्रेरणा बन गए, यानी उससे वो इंस्पायर हुआ, राइट, आपसे वो कुछ सीखा। सो हमें इस पाठ से क्या सीखने मिलता है कि कुछ भी हो जाए, हमें हमारी चाह यानी कि इच्छा शक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। इच्छा शक्ति से किया गया काम हमेशा सफल होता है और हमें बहादुरी दिखानी चाहिए। अगर हमें चीज़ों का नॉलेज है, हमें चीज़ों के बारे में पता है, नहीं है तो चीज़ों का नॉलेज लेना चाहिए, राइट। तो हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है, साहस से काम करने से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आई कैन डू, यह सोचकर काम करने से सफलता जरूर मिलती है। क्या मिलती है, सफलता, यानी कि आप हमेशा सक्सेस हो सकते हैं। कि अगर आप सोचोगे कि नहीं ये चीज़ तो मैं कर ही सकता हूँ, या ये चीज़ तो मैं कर ही सकती हूँ, तो आई कैन डू दिस मोटो यू हैव टू कीप विद योरसेल्फ एंड यू कैन कीप इट इन योर माइंड। कि अगर आप ऐसा सोचते रहोगे तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते। ओके, सो ये घटना के थ्रू हमें इतना तो पता चल गया कि हमें बहादुरी से काम लेना चाहिए, प्लस हमें आई कैन डू मोटो स्वीकारना चाहिए, यानी कि हम कर सकते हैं, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो हम नहीं कर सकते, राइट। सो आपको ये घटना यानी कि जो पाठ है हमारा पायल का साहस, वो अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे होम, स्टे